नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक में उतरने वाले हैं जो हर जगह है, हमारे चारों ओर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बल और गति के नियमों की। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो नियम हैं जो बताते हैं कि दुनिया चलती कैसे है। और हाँ, परीक्षा के लिए तो ये बेहद जरूरी है। तो चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। इस सेशन के बाद बल और गति के नियमों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हर एक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा में कोई भी सवाल आए, जवाब तैयार होगा। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि बल आखिर है क्या। फिर एक एक करके न्यूटन के तीनों मशहूर नियमों को उनके उदाहरणों के साथ देखेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ दोहराएंगे ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हर चीज की शुरुआत होती है बल यानी फोर्स की समझ से। यही वो पहली सीढ़ी है जिससे हम गति के रहस्य को समझ पाते हैं। तो बल है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये या तो एक धक्का है या एक खिंचाव। सोचिए, दरवाजा खोलना, गेंद को किक मारना या शॉपिंग कार्ट को धकेलना, इन सब में हम क्या कर रहे हैं? हम बल लगा रहे हैं। यही वो चीज है जो किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकती है या चलती हुई वस्तु की रफ्तार या दिशा बदल सकती है। अच्छा, अब ये भी जान लीजिए कि सारे बल एक जैसे नहीं होते। मान लीजिए एक रस्साकशी का खेल हो रहा है और दोनों टीमें बराबर जोर लगा रही हैं। रस्सी कहीं नहीं हिलेगी, है ना? इसे कहते हैं संतुलित बल। यहां चीजें अपनी जगह बनी रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक टीम ज्यादा जोर लगाती है, रस्सी उसकी तरफ खिंच जाती है। यह है असंतुलित बल, और यही वो बल है जो असल में किसी चीज की गति में बदलाव लाता है। तो चलिए अब आते हैं न्यूटन के पहले नियम पर। इसका एक और नाम है और वो बहुत जरूरी है, जड़त्व का नियम। इसे जरूर याद रखिएगा। ये है न्यूटन का पहला नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजें थोड़ी आलसी होती हैं। वो जैसा कर रही हैं वैसा ही करते रहना चाहती हैं। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर चल रही है तो उसी स्पीड और उसी दिशा में चलती रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल आकर उसे छेड़े नहीं। तो ये जो आलसपन है, ये जो अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध करने की आदत है, इसी को फिजिक्स में जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जिस चीज का द्रव्यमान यानी मास जितना ज्यादा होगा, उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, एक साइकिल को धकेलना आसान है, पर एक ट्रेन को क्यों? क्योंकि ट्रेन का जड़त्व बहुत ज्यादा है। अरे ये तो हम रोज महसूस करते हैं। याद है, बस में खड़े हैं और वो अचानक चल पड़ती है, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पैर तो बस के साथ आगे बढ़ गए, पर हमारा शरीर जड़त्व के कारण वहीं रहना चाहता था। और जब ब्रेक लगते हैं तो हम आगे झुकते हैं। पेड़ की टहनी हिलाने से पत्तों का गिरना या ताश के पत्ते को झटकने पर सिक्के का सीधा ग्लास में गिरना, ये सब जड़त्व के ही कमाल हैं। तो पहले नियम ने हमें बताया कि गति बदलने के लिए बल चाहिए, पर कितना बल चाहिए, ये हमें दूसरा नियम बताता है। ये नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच एक पक्का रिश्ता कायम करता है, एक फॉर्मूले के जरिए। दूसरे नियम को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले संवेग यानी मोमेंटम को समझना होगा। संवेग का मतलब है किसी चलती हुई चीज में कितनी गति की मात्रा है। इसे निकालना आसान है। वस्तु के द्रव्यमान को उसकी रफ्तार से गुणा कर दीजिए। जाहिर है, एक तेज रफ्तार से आती क्रिकेट की गेंद में ज्यादा संवेग होगा। यह है दूसरे नियम की किताबी परिभाषा। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज के संवेग को जितनी तेजी से बदलेंगे, आपको उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और इसी परिभाषा से निकलकर आता है फिजिक्स का सबसे मशहूर समीकरण F = ma। ये आया कहां से? देखिए, नियम कहता है कि बल संवेग में बदलाव की दर के बराबर है, और कुछ आसान से गणित के स्टेप्स के बाद हमें मिलता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। इस नियम का इस्तेमाल हम हर जगह देखते हैं। कभी सोचा है कि एक क्रिकेटर कैच लेते समय अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि गेंद के संवेग को शून्य तक लाने में ज्यादा समय लगे। जब समय बढ़ जाता है तो बल का असर कम हो जाता है और हाथ में चोट नहीं लगती। इसी वजह से हाई जंपर्स गद्दे या रेत पर कूदते हैं। और अब हम आ गए हैं न्यूटन के आखिरी नियम पर। अगर पहले दो नियम ये बता रहे थे कि एक वस्तु पर बल का क्या असर होता है, तो तीसरा नियम हमें दो वस्तुओं के बीच की बातचीत के बारे में बताता है। ये लाइन तो सबने सुनी होगी,
इसका मतलब है कि बल कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा जोड़े में आता है। जब कोई दीवार को धक्का देता है तो दीवार भी उसी इंसान को उतने ही बल से वापस धक्का देती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों बल यानी क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग चीजों पर लगते हैं। तो हर क्रिया के लिए एक बराबर और उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इन्हें ही हम क्रिया प्रतिक्रिया का जोड़ा कहते हैं। ये बल हमेशा एक ही पल में लगते हैं, ताकत में बराबर होते हैं, बस इनकी दिशा एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती है। इसके उदाहरण भी हमारे आसपास भरे पड़े हैं। बंदूक चलाते वक्त गोली आगे जाती है, यह है क्रिया, और बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, यह है प्रतिक्रिया। जब कोई नाव से किनारे पर कूदता है तो वो खुद तो आगे जाता है पर नाव को पीछे धकेल देता है। सच तो यह है कि जब हम चलते हैं तब भी यही नियम काम करता है। हम अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन हमें आगे धकेलती है। बहुत बढ़िया, हमने तीनों नियमों को समझ लिया है। अब चलिए एक बार जल्दी से उन सभी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये हैं वो 5 बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहला नियम यानी जड़त्व का नियम। दूसरा नियम जो हमें फॉर्मूला देता है F = ma। तीसरा नियम यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। साथ ही संवेग P = mv होता है। और ये भी याद रखना है कि गति में बदलाव सिर्फ असंतुलित बल ही ला सकता है। तो अब जब ये नियम समझ आ गए हैं तो असली मजा तो अब शुरू होगा। अगली बार जब किसी को क्रिकेट खेलते देखें या गाड़ी में सफर करें या बस चलें तो इन नियमों को अपने आसपास काम करते हुए पहचानने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए फिजिक्स इससे ज्यादा मजेदार कभी नहीं लगेगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।